गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब ये वीडियो देख रहा है। दिस इज आनंद रैकवार फ्रॉम पारस एज वर्ल्ड। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट को कंप्लीट किया था और आज हम इस चैप्टर और इस यूनिट के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं दैट इज डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में देखेंगे और आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, बजटरी डेफिसिट हम जाने उससे पहले हम जनरल डेफिसिट का मतलब जानते हैं। तो डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कमी होना या घाटा होना। तो जनरली हमारे बजट में कमी या घाटा कब होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे कैश के इनफ्लो जो हमारे पास हो रहे थे वो कम हो जाए और जो कैश के आउटफ्लो हो रहे थे वो ज्यादा हो जाए। तो ये सिचुएशन बजट में हमारी कौन सी कहलाएगी? डेफिसिट की। ठीक इसी तरह अगर हम गवर्नमेंट के बजट में बजटरी डेफिसिट को जाने तो हमने कैश के इनफ्लो को क्या बोला था? बजट रिसीट्स। कैश के आउटफ्लो को क्या बोला था? बजट एक्सपेंडिचर। तो सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे भी निकलेगा कि जब हमारे बजटेड एक्सपेंडिचर बजटेड रिसीट्स से ज्यादा हो जाए तो ये सिचुएशन हमारी क्या बन जाएगी? बजटरी डेफिसिट की सिचुएशन बन जाएगी। तो बजटरी डेफिसिट की अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो बजटरी डेफिसिट रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच एस्टिमेटेड बजटेड एक्सपेंडिचर आर मोर देन एस्टिमेटेड बजटेड रिसीट्स। मतलब जब हमारे एस्टिमेटेड बजटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए हमारी एस्टिमेटेड बजटेड रिसीट्स से, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? बजटरी डेफिसिट बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा कि गवर्नमेंट के पास जो रिसीट्स आ रही है वो रिसीट्स कम है, जो एक्सपेंडिचर है वो होगा ज्यादा, तो ये सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? बजट डेफिसिट बोलेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो बजट डेफिसिट है ये कितने टाइप का होता है। तो बेटा बजट जो डेफिसिट है वो ऐसे तो कई टाइप का होता है, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में बजट डेफिसिट के केवल 3 टाइप बताए गए हैं, तो हमें वो 3 टाइप ही डिस्कस करना है। तो हमारा जो बजटरी डेफिसिट है वो मेनली 3 टाइप का होगा। फर्स्ट है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड है हमारा फिस्कल डेफिसिट और थर्ड है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। अब ये तीनों डेफिसिट क्या है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। बजट डेफिसिट का सबसे पहला टाइप है रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखो बेटा, नाम में ही उनने रेवेन्यू वर्ड लगाया है। इसका मतलब हमने जो दो नेचर पढ़े थे, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल, कंपोनेंट्स में दो नेचर पढ़ के आए थे ना, तो वहां पे रेवेन्यू और कैपिटल दो नेचर पढ़े थे, तो हमको कैपिटल नेचर की बात नहीं करना है, किसकी बात करना है? रेवेन्यू नेचर की। तो जिस तरह हमने बजट डेफिसिट देखा था जिसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट की जितनी भी रिसीट्स है वो कम पड़ गई और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, तो वो हमारा बजट डेफिसिट था। ठीक इसी तरह रेवेन्यू डेफिसिट में आपको वर्ड लगा देना है रेवेन्यू। मतलब अगर हमारी रेवेन्यू रिसीट्स कम पड़ जाए हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? इस सिचुएशन को हम बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट इज द डेफिसिट इन विच रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एक्सेस ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक, मतलब जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और रेवेन्यू रिसीट्स कम पड़ जाए तो इस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे। इसका फॉर्मूला भी होता है जिसे हम एकदम सिंपल बना सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। बेटा एक्सपेंडिचर में से ही रिसीट्स माइनस करना, क्योंकि हम डेफिसिट पढ़ रहे हैं और डेफिसिट मतलब हमारे खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है, इसीलिए हम पहले एक्सपेंडिचर लिखते हैं और उसमें से जो हमारी रिसीट्स है उसको माइनस करते हैं। ठीक है। दूसरा आपका बजट डेफिसिट है फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो बेटा इसमें आप टोटल रिसीट्स ले लेते हैं और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, और जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट्स से ज्यादा हो जाए तो यही सिचुएशन आपकी क्या होती है? फिस्कल डेफिसिट होती है। तो सर ये तो डेफिसिट जैसी हो गया। नहीं, पर बेटा यहाँ की रिसीट्स में एक फर्क है। वो क्या? कि जब आप ये रिसीट्स ले रहे हैं तो इस रिसीट्स में से आप जो आपकी बोरोइंग से, मतलब गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है उसको आप एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब टोटल रिसीट्स तो ली लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ली, एक्सक्लूडिंग लोन्स लिए, ठीक, और एक्सपेंडिचर आपने पूरे ले लिए। तो फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ? ऐसा डेफिसिट जिसमें आपके टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए टोटल रिसीट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो इसका भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा क्या बन सकता है? इसका फॉर्मूला हमारा बनेगा टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एस्टिमेटेड रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग।
और बेटा मैंने टोटल लिखा है, इसका मतलब वो कैपिटल नेचर हो चाहे रेवेन्यू नेचर हो, सारी रिसीट सारी एक्सपेंडिचर आपको कवर करना है। एक्सपेंडिचर टोटल लेना है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो। रिसीट्स भी आपको सारी लेने हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे कैपिटल नेचर की हो। बस इसमें से एक रिसीट्स का जो सोर्स है दैट इज बोरोइंग या लोन टेकन, इसको आपको एक्सक्लूड करना है। ठीक, तो ये होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तीसरा आपका बजट डेफिसिट है प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट तो और भी सिंपल है, तो प्राइमरी डेफिसिट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब जो आपने फिस्कल डेफिसिट निकाला है उसमें से अगर आप इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस कर देते हैं तो आपका जो डेफिसिट निकल के आता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला भी बन जाता है इसी तरह कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक, तो इस तरीके से आपके तीनों डेफिसिट यहाँ कंप्लीट होते हैं। पहला है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, जिसमें आपकी टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो जाएंगे टोटल रेवेन्यू रिसीट से। दूसरा होता है आपका फिस्कल डेफिसिट, जिसमें आपके टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो जाएंगे टोटल रिसीट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और तीसरा होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट, जब आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट को माइनस कर देते हो। तो इस तरह आपका बजट डेफिसिट और उसके जो 3 टाइप्स होते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो बेटा बजटरी डेफिसिट तो हमने समझ लिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू कंट्रोल दिस बजटरी डेफिसिट। हम इस बजटरी डेफिसिट को कंट्रोल कैसे करें। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल बजटरी डेफिसिट। ठीक, तो पहले बजटरी डेफिसिट हम देखें कि बजटरी डेफिसिट में हमने क्या जाना था कि जब हमारे मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं और इनकम कम हो जाती है, मतलब रिसीट कम हो जाती है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, बजट डेफिसिट बोलते हैं। तो दो ही चीजें भाई, इनकम ज्यादा है या हम बोल सकते हैं रिसीट कम है। तो अब इसके मेजर्स में भी क्या आएंगे, अगर आपकी इनकम ज्यादा आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो उसको कम कर दो, या फिर आपकी इनकम कम है तो उसको आप बढ़ा दो। ये दो ही आपके मेजर्स होते हैं। अब एक्सपेंडिचर को कम कैसे करें, तो एक्सपेंडिचर में क्या था, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने हेल्प कर दी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी, या गवर्नमेंट ने कोई एसेट परचेज कर ली, ये सब उसके एक्सपेंडिचर थे। तो अब इन्हीं को कम करो, यानी गवर्नमेंट सब्सिडी देना बंद कर दे, जो वो एसेट्स वगैरह परचेज कर रही थी या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही थी तो ये सब ना करे। तो इससे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, कैश का आउटफ्लो बच जाएगा ना उनका। इसी तरह अगर रिसिप्ट की बात करें तो गवर्नमेंट रिसिप्ट कैसे बढ़ाएगी, तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट क्या थी हमारी, टैक्सेस नॉन टैक्सेस वाली भी थी ना, तो टैक्स लगाए, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाए, फाइन पेनाल्टी लगाए, जो लाइसेंस फीस है उनके प्राइसेस उनकी रेट क्या कर दे, बढ़ा दे। इसके अलावा गवर्नमेंट और कैसे रिसीट्स ले सकती है, अपनी एसेट्स बेच दे, उसकी कोई जमीन है उसको बेच दे, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट कर दे। ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, तो पहले मुझे आप बताओ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो उसे ही आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो ना। तो कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, कैश का आउटफ्लो हुआ ना। ठीक इसी तरह डिसइन्वेस्टमेंट क्या, कि अगर गवर्नमेंट के पास कोई शेयर्स वगैरह है किसी कंपनी के तो उसको बेच दे, तो बेच दिया मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। तो शेयर खरीदना इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, शेयर बेचना ये आपका इनफ्लो, और इसको हम बोलते हैं रिसीट। तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, फीस बढ़ा दे, या फिर गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बेच दे, डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, और ये सब भी नहीं हो रहा फिर तो आखिरी ऑप्शन है लोन ले ले, क्योंकि रिसीप्ट में अब खर्चे हैं तो किसी तरीके से हमको रिसीप्ट बढ़ानी पड़ेगी ना, तो उसका ये तरीका है। तो इस तरह हम ये बोल सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट को अपना बजट डेफिसिट को बैलेंस करना है, कंट्रोल करना है, तो उसके पास दो ही ऑप्शन है कि वो अपने एक्सपेंडिचर को कम करे या अपनी रिसीप्ट को बढ़ाए। एक्सपेंडिचर कम करने का तरीका हमने क्या देखा कि या तो वो सब्सिडी देना बंद कर दे, या फिर जो वो एसेट्स खरीद रही थी या वो इन्वेस्टमेंट कर रही थी इन सबको बंद करे, तो उसके खर्चे कम हो जाएंगे। रिसीप्ट बढ़ाने की बात करें तो रिसीप्ट कैसे बढ़ाएगी, या तो टैक्सेस ज्यादा लगाए, या फाइन बढ़ा दे, पेनाल्टी बढ़ा दे, उसके बाद उसके पास कोई एसेट्स है उसको बेच दे, उसके पास शेयर्स है उसको भी बेच दे, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन कि लोन ले ले। तो यहाँ पर आपका ये छोटा सा क्वेश्चन व्हाट आर द मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग बजट डेफिसिट कंप्लीट होता है। तो बेटा गवर्नमेंट बजट चैप्टर में आपके केवल इतने ही टॉपिक्स कवर थे, लेकिन वीडियो कंप्लीट होने से पहले एक बार हम इस चैप्टर का शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने गवर्नमेंट बजट का मीनिंग देखा, जिसमें हमने जाना कि गवर्नमेंट बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें
गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर शो होते हैं। ये एनुअल बेसिस पे बनता है, दैट इज इसकी जो वैलिडिटी होती है, जो पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है। और ये 1 ईयर कौन सा, फाइनेंशियल या फिस्कल ईयर, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है वो 31 मार्च तक चलता है। अच्छा, इसको हम यूनिट बजट के नाम से भी बोलते हैं या यूनियन बजट भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं यूनियन बजट, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है। फिर हमने देखे थे इसके पर्पस कि गवर्नमेंट बजट बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या पर्पस है। तो कौन कौन से पर्पस थे, सबसे पहला पर्पस था इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ, दूसरे नंबर का रिड्यूसिंग इनकम डिस्पैरिटी, तीसरे नंबर का रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, चौथे नंबर का रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिफ्थ नंबर का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सिक्स नंबर का अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये हमने देखा था क्या, इसके पर्पस। उसके बाद जो फीचर्स है और जो प्रोसेस है वो आपको याद नहीं करनी है। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करा था कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के 2 कंपोनेंट थे, एक था आपका बजट रिसीट्स, दूसरा था आपका बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट्स 2 टाइप की, एक रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरा कैपिटल रिसीट्स। एक्सपेंडिचर आपके 2 टाइप के, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट्स की अगर हम बात करें तो जो रेवेन्यू रिसीट्स थी मतलब ऐसी रिसीट्स जिसमें गवर्नमेंट के पास रिसीट्स आती है लेकिन ना तो उसकी एसेट्स जाती है ना लायबिलिटी का क्रिएशन होता है, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। ये अगेन 2 टाइप की थी, एक टैक्स रिसीट, दूसरी नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट्स जिसमें गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू कलेक्शन करती थी रिसीट्स का, और नॉन टैक्स जिसमें गवर्नमेंट बिना टैक्स लगाए क्या कर लेती थी, रिसीट्स का कलेक्शन करती थी। टैक्स रिसीट्स भी 2 टाइप की थी, एक थी डायरेक्ट टैक्स, दूसरी इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पर्सन पे टैक्स लगा उसी पर्सन ने टैक्स की पेमेंट की, इसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इनकम टैक्स। दूसरा हमने देखा था इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब टैक्स किसी एक पर्सन पे लगा पर एक्चुअली पेमेंट किसी दूसरे पर्सन ने की, इसको हमने इनडायरेक्ट टैक्स बोला। एग्जांपल में देखा था इसके जीएसटी। फिर नॉन टैक्स रिसीट में हमने क्या क्या देखा था, जिसमें गवर्नमेंट बिना टैक्स लगाए रिसीट्स का कलेक्शन कर लेती है। इसमें क्या एग्जांपल थे, जैसे फाइन, पेनाल्टी, फीस, लाइसेंस फीस, ये सब आपके नॉन टैक्स रिसीट्स में कवर होते हैं। फिर हमने देखा था कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो इसमें हमने क्या देखा था कि गवर्नमेंट की ऐसी रिसीट्स जिसमें या तो गवर्नमेंट की एसेट्स चली जाती है मतलब एसेट्स रिड्यूस होती है, या फिर उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, लायबिलिटी जनरेट हो जाती है। एग्जांपल में क्या देखा था, जैसे सेल ऑफ एसेट्स या दूसरा लोन टेकन। ठीक, अब हम बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर की। बजट एक्सपेंडिचर 2 टाइप के, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिसमें गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं लेकिन ना तो उसकी कोई एसेट बनती है ना ही उसकी कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। एग्जांपल में इंटरेस्ट की पेमेंट या सैलरी की पेमेंट। दूसरी हमने देखी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर तो हुए लेकिन साथ ही साथ या तो उसने कोई एसेट्स क्रिएट कर ली या फिर उसकी कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, तो इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी एसेट्स का परचेज कर लेना या फिर हम बोल सकते हैं इसमें लोन की रीपेमेंट कर देना। ये हमने देखे थे कंपोनेंट्स ऑफ बजट। फिर हम आ गए थे किस पे, हम आ गए थे बजट डेफिसिट पे। बजट डेफिसिट मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं और गवर्नमेंट की जो रिसीट्स है वो कम पड़ जाती है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब इट इज अ सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर मोर देन गवर्नमेंट रिसीट्स। अब गवर्नमेंट के जो डेफिसिट है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है आपका फिस्कल डेफिसिट और तीसरा होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसीट से, तो ये आपकी क्या कहलाती है, रेवेन्यू डेफिसिट। इसका फॉर्मूला क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। दूसरा था हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर उसकी टोटल रिसीट से ज्यादा हो जाए एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और थर्ड नंबर का हमने जो देखा वो क्या था, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या था, प्राइमरी डेफिसिट डिफरेंस था फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का। मतलब जब फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस कर दो तो क्या आ जाता था, हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाता था। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक, तो इस तरीके से हमने गवर्नमेंट बजट पूरा डिटेल में प्लस उसकी एक शॉर्ट रिकेप रिवीजन भी यहाँ पे ले लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। टिल देन गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।